in this part under the head NCFSE 2023 is at move. We shall discuss about its advent, कब आया, कैसे आया, कब उद्घाटन हुआ, आदि आदि, और कुछ मुख्य बातें। प्रकारांतर से कहना यह है कि द कंट्री हैज़ रिसीव्ड its national curriculum framework for school education after a long period of time. अभी तक हम लोग NCF 2005 की चर्चा करते थे। अब ये 2005 के बाद स्कूल एजुकेशन के लिए हमारा ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन आया है। ये इस पे वेस्ट अपॉन करिकुलम बहुत सारी चीज़ों को डेवलप होना है, किताबें बननी है, सिलेबस बनना है, टेक्स्ट बुक को CBSE के लिए NCERT के माध्यम से, और फिर डिफरेंट जो स्कूल बोर्ड्स हैं स्टेट्स के, उनके लिए बनना है। जैसे हमारा अपना भी बिहारी स्कूल के लिए भी जो बनेगा उसके लिए एक गाइडलाइंस है। सो ऑन अगस्त 23, अगस्त, एक साल से अधिक, 2023. So on August 23rd, 2023, by the Union Education Minister Dharmendra Pradhan, the National Curriculum Framework for School Education was released. मतलब इस डेट को राष्ट्र को समर्पित किया गया ये डॉक्यूमेंट। The NCFSE 2023 follows the guidelines and recommendation of the National Education Policy 2020. जैसा कि हमने कहा कि आपको ये बनाया ही गया है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको एजुकेशन के टर्म में अचीव करना है, नेशनल करिकुलम, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसी को के लिए इसको बनाया गया है। टू फाइनलाइज द NCF 2023, ए मैंडेट डॉक्यूमेंट वाज रिलीज्ड ऑन 29th। मैंडेट डॉक्यूमेंट की हमको बनाना है, इसके बारे में 2022 में ही आया था, और अक्टूबर में आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज आया था 2022 में। सो ये एक मैंडेट डॉक्यूमेंट निकला था, और उसी से एक संकल्पना, एक तरह का एक क्या होता है, वचन अपने से लिया गया था कि नहीं उसको डेवलप करेंगे, बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो ये 2 डेट हो गए। इट वॉज डन एट द फंक्शन हेल्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। वो जो ये सब बातें हुई थी बेंगलुरु में हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ड्यूरिंग दिस ओकेजन एट बेंगलुरु ही रिफ्लेक्टेड दैट द NEP 2020 इज द फिलोसफी बिहाइंड। मतलब यदि हम इस डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो फिलोसफी है इस डॉक्यूमेंट के पीछे, वो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। मतलब ये गवर्न फिलोसफी, आप जानते हैं, वे ऑफ लीडिंग और वे ऑफ लिविंग कर सकते हैं। तो एक पाथ दिखाने के लिए फिलोसफी जो हम लोग अडॉप्ट किए हैं, वो फिलोसफी गवर्न है इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के पीछे, वो NEP 2020 है। ही फर्दर सेड दैट NCF इज पाथवे, मतलब ये करिकुलम जो है वो पाथवे है, रास्ता, इसकी मदद से हम लोग कुछ। सो NCF इज पाथवे, इसका पाथवे क्या है, N मतलब फिलोसफी, NEP, पाथवे, NCF जो ये है is the pathway, and the mandate document released today is the constitution of NCFSE। और ये जो mandate document इस डेट को हुआ, ये क्या है, ये constitution है, ये कैसे बनेगा। मतलब ये जो अप्रैल में संकल्पना, मतलब संकल्प लिया गया, उसी को कहा गया कि constitution of NCFSE। मतलब 3 बातें, ये जो NCFSE की फिलॉसफी है वो तो NEP से गाइड हो रहा है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको संकल्प लिया गया था वही 29 अप्रैल 2022 को, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये पाथवे है जिससे हम आगे अपने एजुकेशनल गोल को अचीव करेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के भाषण का हिस्सा था। दिस डॉक्यूमेंट, एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट एज वेल, दैट इज व्हाई आई कुड नो
दिस डॉक्यूमेंट इज टू चैंपियन द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द 21st सेंचुरी एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट द फ्यूचर। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो चेंजिंग डिमांड है एजुकेशन का 21st सेंचुरी में, उसको पॉजिटिवली परसीव करने के लिए और पॉजिटिवली फ्यूचर में उसके इस्तेमाल करने के लिए। सो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 सर्व्स एज ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेज अक्रॉस द इंडिया। मतलब करिकुलम में क्या क्या होगा, करिकुलम से पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम कैसे बनेगा, मतलब सिलेबस को भी हम लोग पाठ्यक्रम ही कहें जिसको हमको पढ़ना है, फिर किताबें, और फिर कैसे क्लासरूम ट्रांजैक्शन होगा, कैसे करिकुलम का कंटेंट कवरेज होगा, उसके बारे में भी जो पेडागोजी की तरफ इशारा करता है इस करिकुलम फ्रेमवर्क से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिवली सर्व करेगा। सो द NCFSE 2023 is an integral part of the National Education Policy 2020, which aims to foster a holistic, inclusive and multidisciplinary approach to education. आपने देखा होगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारा 2020 है, ये तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव है ही, लेकिन ये होलिस्टिक है, इंक्लूसिव है एंड मल्टी डिसिप्लिनरी है। और मल्टी डिसिप्लिनरी तो खैर इसमें हाईली फोकस्ड है, नॉट ओनली फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसीलिए बहुत सारे लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और फिर हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो डिसिप्लिन का नेचर है इट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। तो वही कह रहा है कि इसी को अटेन करने के लिए हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन डेवलप किया है। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू एंड गेटिंग एज फाउंडेशन फ्रॉम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ये कह रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 22 में जो हम लोगों ने बनाया वो हमारे लिए फाउंडेशन का काम कर रहा है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था बनाने का, और उससे हमको बहुत सारा इंसाइट और फीडबैक मिला, और ये फाउंडेशन का भी काम कर रहा है। और उसको ध्यान में रख के उसको आगे बढ़ाते हुए, मतलब NCFFS को आगे बढ़ाते हुए NCFSE बनाया गया है। एंड दिस इज टू कवर ऑल स्टेजेज ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम एजेस 3 to 18। मतलब जो हमारा स्कूल का एजुकेशन 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है वो 18 साल का है, जो क्लास 1 से पहले शुरू हो जाता है, 3 साल की अवस्था में शुरू होता है, 18 साल तक का हमारा टोटल स्कूल है। तो ये टोटल को कवर करता है, और इसी दृष्टि से यह कि इसने अपने आप में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज को समाहित कर लिया है। NCFSE 2023 expands upon NCFFS, जैसा कि अभी हमने कहा 2022, to cover entire structure of school education planned in NPE 2020 as 5+3+3+4। मतलब यह कि इसने इनकॉर्पोरेट कर लिया है फाउंडेशनल स्टेज का, चूँकि एक आवश्यकता फील की गई थी इसलिए उसको अलग बनाया गया था। लेकिन दिस डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट एंड इट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर as specified in national curriculum framework, that is 5+3+3+2. So NCFFS 2022 focuses primarily on the foundational stage, that is early childhood care and education covering 3 to 8 years of age। मतलब वो जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया पहले, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 की, वो सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं कि इट इज़ मींट फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ये 3 साल से 8 साल के बच्चे के लिए ही बना था, लेकिन ये 3 से 18 साल तक के बच्चे के लिए बना है, और ये पूरा स्कूल सिस्टम को जो है 3 से 18 साल तक उसको कवर करता है। सो NCFFS 2022 covers first part of 5 years duration of the NEP 2020's specified structure of 5+3+3+4। मतलब वो 5 साल को ही कवर करता है, लेकिन ये उस 5 साल को मिला के टोटल कवर करता है, 3 को भी, फिर दूसरे 3 को भी, 4 को भी, और 5 को भी इसने अपने में समाहित कर लिया है। NCFFS 2022 इज मींट फॉर बिगनिंग टू क्लास 2। मतलब ये शुरू से लेके जहाँ से शिक्षा शुरू होती है, जो 3
नया साल शुरू हुआ है, ऐड हुआ है, प्री स्कूल का जो कंसेप्ट था पुराने ज़माने में उसी को ले लिया है। और बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स वगैरह में तो नर्सरी वगैरह चलता भी था पहले, नर्सरी, LKG, UKG एक्सेट्रा। लेकिन ये अब स्ट्रक्चर में आ गया। पहले हमारा जो स्ट्रक्चर था 10+2 का था, उसमें 1 से शुरू होता था। अब ये 1 से पहले, क्लास 1 से पहले 3 साल, इसीलिए वो 5 का स्ट्रक्चर हो गया अप टू क्लास 2। सो बिगिनिंग टू क्लास 2। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 स्टार्ट्स विथ ए नोट इन द नेम ऑफ फ्रॉम द चेयर। मतलब उसमें जैसे एक था स्टार्टिंग के लिए, जिसमें जो चेयरमैन और उनकी जो टीम थी उनकी तरफ से, इसमें है हेड जो है वो फ्रॉम द चेयर। इट इज़ टू एक्सप्रेस द कंसर्न एंड प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ NCFSC। और ये क्या कंसर्न है इसका, इसको बनाने का प्रोसेस क्या हुआ और इसका बेसिस क्या है। बेसिस तो ऑब्वियस है कि जो हमने संकल्पना ली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उसी को है। तो इसका डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द चेयर वाले सब हेड में लिया गया है। एज नोन टू अस, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्क्रीनिंग कमिटी फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सबमिटेड NCFSC 2023। मतलब ये शिक्षा मंत्री को दिया गया और शिक्षा मंत्री ने, जैसा कि आपने देखा कि वो अगस्त 2023 को इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। So this submission was done on behalf of the screening committee to the Union Education Minister श्री धर्मेंद्र प्रधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन ने पूरे स्क्रीनिंग कमेटी को रिप्रेजेंट करते हुए, जो हमारे शिक्षा मंत्री है राष्ट्र के लेवल पे, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उनको दिया और उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमारे राष्ट्र को की शिक्षा व्यवस्था जो स्कूल एजुकेशन का है की है उसको गवर्न करेगा। उसी से करिकुलम बनेगा, उसी से क्लासरूम ट्रांजैक्शन होगा और फिर हम लोग अपने एजुकेशनल गोल को अटेन करेंगे, सो दैट वी कुड डेवलप इन 21st सेंचुरी। फ्रॉम द चेयर नोट, सब हेड जो है, फ्रॉम द चेयर नोट फाइंड्स दिस फ्रेमवर्क डेवलप टू अटेन और इम्प्लीमेंट NEP। चूँकि ये बना ही है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अमली जामा पहनाने के लिए है। लिहाजा चेयर, फ्रॉम द चेयर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि उसी को अटेन करने के लिए है। इट इज़ बेस्ड ऑन और इंटीग्रेटेड विथ NCFFS। मतलब ये भी कह रहा है चेयर कि NCFFS जो 22 में बना उसको भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। और इसीलिए द चेयर क्लेम्स इट एज 3 to 18 ईयर्स। मतलब टोटल स्ट्रक्चर 5 से लेके 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, from 9 to 18 years, claiming that the foundational aspect has already been submerged and integrated with this NCFSC। मतलब जो NCFFS था वो 8 साल तक ही था। तो ये मत समझे कि ये 9 साल से 18 साल तक ही है, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है। तो 9 से 18 साल तो बाद में बना, क्योंकि उसमें 9 से 18 साल को ऐड नहीं किया गया था। तो ये 9 से 18 साल के साथ साथ इसने 3 से 8 साल को भी ऐड कर लिया। सो सबमर्ज्ड एंड इंटीग्रेटेड विथ NCFSC। मतलब NCFSC इज ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट। इट इज मोर देन इनफ फॉर 5 + 3 + 3 + 4 and from 3 years to 18 years of education. This has been done to make a complete whole against the NPE 2020's structure of school education as 5 + 3 + 3 + 4। मतलब ये टोटल को कवर अप करता है। किसी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि फाउंडेशनल स्टेज में यदि हम नहीं जाते हैं तो ये इनकम्प्लीट है। Process of its completion has been described in the same way as it was done in NCFSC through forward। उसमें फॉरवर्ड था, इसमें चेयर है, फ्रॉम द चेयर। तो फॉरवर्ड भी बताया गया था कि कैसे हमने इसको कंप्लीट किया है, ऑब्जेक्टिव क्या था, बाकी और सारी बातें। तो ये कह रहा है कि जो काम NCFFS में फॉरवर्ड ने किया था वही काम यहाँ फ्रॉम द चेयर कर रहा है। वही चीज़ इसमें लिखा गया है, उसी रूप में लिखा गया है जिसमें प्रोसेस वगैरह के एक्सप्लेनेशन की बात है। द चेयर स्टेट्स दैट
to ensure appropriate focus and flip to the foundational stage age 3 to 8 जो पहले बन चुका है, the detailed national curriculum framework for foundational stage was released। मतलब वो अलग से रिलीज किया गया था, उसका एक जस्टिफिकेशन इसमें है और उसका काफ़ी जस्टिफिकेशन हमने थोड़ा शुरू के पार्ट के लेक्चर में भी हमने आज भी कहा और उससे पहले भी जब NCFFS को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस दिन भी कहा कि the foundational stage, the detailed national curriculum framework for foundational stage was released। क्यों? The chair states that to ensure appropriate focus and flip to the foundational stage। मतलब ये न लगे कि इस फाउंडेशनल स्टेज वाले को कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, इसी को फोकस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए अलग से NCFFS बना था। इट वॉज रिलीज ऑन 20 अक्टूबर 2022 जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, एंड इट वॉज ऑल्सो डन बाई द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान भी ही थे उस समय, उसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। NCFFS नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज इज इंटीग्रेटेड विथ दी NCF-SE मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, उसमें इसको समाहित कर लिया गया है। कितनी बार हम कर चुके इसको। इट अगेन डिक्लेयर्स दैट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स फॉर टीचर एजुकेशन एंड फॉर एडल्ट एजुकेशन आर टू फॉलो। मतलब हमने शुरू में भी कहा इंट्रोडक्टरी पार्ट में इस लेक्चर के कि 4 बनना है, तो ये दूसरा है और इसकी भी चर्चा चल रही है कि टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन को भी आना है। और ये डॉक्यूमेंट भी along with national curriculum framework for foundational stage, this document national curriculum framework for school education is also telling कि teacher education and adult education are to follow, मतलब 2 और आने हैं in the series of the curriculum frameworks। The chair feels grateful for this opportunity। अब तो कोई भी थैंक यू करता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली इतना बड़ा काम करने का, तो थैंकफुल है, and it has been mentioned in the document itself। अदर देन फ्रॉम द चेयर एक सब डे है। द NCFSC 2023 इंक्लूड्स एक्रोनियम्स, उसमें भी था, एंड टेबल्स ऑफ कंटेंट शोइंग हाउ टू रीड टू NCFSC। मतलब टेबल है जिसमें हाउ टू रीड एक अलग सा वेड है, आपने देखा भी था स्लाइड शो में, हम आगे उसको अलग एक पार्ट में डिस्कस भी करेंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स इंट्रोडक्शन जिसकी भी चर्चा हमारे डॉक्यूमेंट में आ चुका है, स्लाइड शो में समरी आ चुका है, फ्रॉम द चेयर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, टू ऑल 5 पार्ट्स। और शुरू में हमने कहा कि इसके 5 पार्ट हैं, वो 5 पार्ट मतलब जो फ्रॉम द चेयर है, उसके अलावा इसमें एक्रोनियम्स है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और वो टेबल ऑफ कंटेंट शो कर रहा है हाउ टू रीड द NCF एंड ऑल अदर पार्ट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, समरी, ऑल द 5 चैप्टर्स along with the part that is from the chair। It also includes glossary, conventions and styles used in this NCF, references, bibliography, acknowledgements। मतलब ये सारे सब हेड्स हैं, इसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग डिफरेंट पार्ट में करेंगे। वाइड एंड इंक्लूसिव प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी एक पार्ट है, सब हेड है जो टेबल में शो किया जा रहा है। So it also has a part that is wide and inclusive process for development of the national curriculum framework and the codes of NEP, उसमें भी था। NEP का जो कोड था वो मेंशन था NCFFS में भी और NCFSE में भी वो है कोड, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट का पार्ट है। Like NCFFS नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज, इट ऑल्सो स्टार्ट्स विथ कवर पेज एंड एंड्स विथ कवर पेज। उसमें भी हम लोगों ने कहा था कि इसमें कवर पेज से ही स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट, और लास्ट में भी वही कवर पेज लगा है जहां वो डॉक्यूमेंट एंड करता है। तो नॉट ओनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेन पार्ट्स, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रिलेटेड पार्ट्स कि इसमें क्या क्या है। तो एक तरह से हम लोगों ने आउटलाइन किया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज में इंट्रोडक्शन भी है, समरी भी है, 5 चैप्टर का डिस्क्रिप्शन भी है, टेबल है, एक्नॉलेजमेंट है, बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंस है,
और फिर वाइड एंड इंक्लूसिव प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम, और फिर ये भी है कि कैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए, यदि कम समय है आपके पास तो मिनिमम कितना पढ़ सकते हैं, इसका भी एक अलग से दिया गया है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी गुड इन ऑर्डर टू गो थ्रू इट, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सोच के ही लगता है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ सकते हैं। दो आई हैव गॉन थ्रू, पूरा लाइन बाई लाइन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कई बार गए हैं उसमें, और फिर ऊपर नीचे नोट करना, लिखना, तो उसमें ही कठिनाई होती है। और जब टोटल डॉक्यूमेंट एक साथ पढ़ने की बात दिमाग में आएगी तो वैसे भी आदमी घबरा जाएगा। सो वी हैव आउटलाइन दिस लेक्चर with the objective that you could understand what is NCFSE, how it can be read, what are the important parts for you as a reader, for you as a textbook developer and teacher educator, what to read, how to read, from where to start, what to read more, what to escape and like that. So this part of the lecture, जैसा कि हमने कहा कि मेरा जो 4 पार्ट हमने डिसाइड किया, बेस्ड अपॉन टू से समथिंग ऑन टीचर एजुकेशन, द फोकस इज टीचर एजुकेशन। हमने जो 4 पार्ट कहा उसमें ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने NCFSE इज एट मूव के सब हेड के तहत यह जानने का प्रयास किया कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है क्या, इसके कितने पार्ट्स हैं, मुख्य बातें कितनी हैं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन इस पार्ट में हम लोग 15-16 पार्ट में इसको बांटेंगे। ये दूसरा पार्ट आपका हो गया, 13-14 पार्ट और होंगे, तो उससे आपको एक पूरा ज्ञान हो जाएगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन क्या है, कहाँ है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, किसको हम छोड़ सकते हैं, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, और फिर दूसरे के लिए क्या ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट इन विच वी कुड लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नाउ वी हैव गॉट NCFSE 2023, so now NCF 2005 is not so important, and we are not supposed to peep into that document for the future. So the future of school education will be governed by the National Curriculum Framework for School Education 2023, and the country has already received it on August 23, 2023, मतलब अगस्त 23 को 2023 में हमने ऑलरेडी इसको प्राप्त किया है। अब तो 1 साल से भी अधिक हो चुका है इसका, और इस पे पाठ्यक्रम बन रहे हैं। फाउंडेशन पे भी पाठ्यक्रम बन चुके थे उस समय, और इससे फिर धीरे धीरे NCERT में, फिर स्टेट लेवल पे SCERT में, डिफरेंट SCERT जो है उस पर बात होगी, और फिर ग्राउंड लेवल पे इसके नई किताबें आएंगी, इसके पाठ्यक्रम को लागू करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हम लोगों ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की जो नीति बनाई उसको इम्प्लीमेंट करने का स्कूल लेवल पर एक आधार तत्व, एक फाउंडेशन हमको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के माध्यम से मिल चुका है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू।